Hello everyone. So guys, 1 दिसंबर 2021 न्यूज़पेपर सीरीज़ है। काफ़ी लोग कहते हैं कि न्यूज़पेपर में कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह बताइए, वर्ड्स मीनिंग बताइए। ठीक है गाइस, न्यूज़पेपर पढ़ना एक कला है। आपको सबसे पहले सिटी न्यूज़ से शुरू करना होगा, तब आप जाकर एडिटोरियल तक पहुंच सकते हैं गाइस। तो ये ऐसे ही मुझे एक छोटा सा आर्टिकल ही मिला, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है, तो मैंने सोचा कि चलो इससे शुरुआत करते हैं गाइस। चलिए तो देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करते हैं गाइस। देखिए यहाँ पर लिखा है, आप अगर आपको ये दिखाई दे कि वेडिंग कार्ड द न्यू पैम्फलेट, यानी कि शादी का जो कार्ड होता है, जो वेडिंग कार्ड होता है, वो एक नए पैम्फलेट के रूप में। कैसे इंसान पैम्फलेट वगैरह बांटता है, प्रचार करता है किसी चीज़ का, तो वेडिंग कार्ड पे भी आपको एक प्रचार जैसी चीज़ें दिखाई देंगी। एक पैम्फलेट की तरह वो काम करेगा। कैसे, देखते हैं। फ्रॉम फार्मर्स स्टर टू पॉलिटिकल मैसेजिंग। अब देखिए यहाँ पर जो ग्रामर वाली जो बातें हैं, थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। यहाँ देख रहे हैं फार्मर्स, तो जब एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, तो अगर वो सिंगुलर है, अगर सिर्फ फार्मर होता तो हम फिर ऐसे लगाते, यहाँ पर हम ऐसे ये कॉमा देते और यहाँ पर एस लगाते। लेकिन अगर प्लूरल है, बहुत सारा है, फार्मर्स है, तो फिर हम फार्मर्स लिखकर सिर्फ एक ऊपर कॉमा दे देंगे, तो उसी से हो जाएगा वो। हमें अलग से एस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोबारा ऐसे फार्मर्स ऐसे नहीं करना है, खाली एक ऊपर ऐसे एपोस्ट्रोफी दे देना है, कॉमा, एस नहीं लगाना है। ये ग्रामर की बात है। तो फ्रॉम फार्मर्स स्टर, यानी किसानों का जो स्टर था। स्टर का मतलब क्या होता है? जो हलचल। स्टर मतलब एक हिलाना भी होता है। ऐसे आप कुकिंग करते हैं तो स्टर करते हो, और स्टर का मतलब आप एक सनसनी फैला देते हो, वो भी स्टर होता है। तो फार्मर्स का जो वो हलचल था, वो जो उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया था, उस स्टर से टू पॉलिटिकल मैसेजिंग, पॉलिटिकल जो हम मैसेज इधर उधर फैलाते हैं, ये चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। ऑल फाइंड अ प्लेस नाउ, अब सबको एक जगह मिल रही है। कैसे, आगे देखते हैं। कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि आपको नाउन फ्रेज देखने को मिलता है किसी भी न्यूज़पेपर में। आपको नाउन फ्रेज है, ये मैं फेज लिख दिया है, या नाउन फ्रेज आपको देखने को मिलेगा। एक मिनट, फ्रेज कुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, और एक बीइंग करके है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव इस्तेमाल हुआ है। अपोजिशन तो हमेशा मिलता ही है, एडजेक्टिव क्लॉज तो हमेशा मिलता है। तो ये 5 चीज़ें इसमें फोकस करने वाली चीज़ें हैं। बाकी अगर वर्ड्स मीनिंग की बात करते हैं, तो इसमें एक वर्ड है ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाइड करके लिखा हुआ। तो ग्लोरीफाई का मतलब क्या होता है कि टू ग्लोरीफाई समथिंग मीन्स टू प्रेज इट और मेक इट सीम गुड और स्पेशल। एकदम एक बहुत ज़्यादा प्रेज करना, एक स्पेशल सा बताना कि भैया ये तो ग्लोरीफाइड है, बड़ा ही गौरवान्वित है। तो एक तारीफ वाली जो बातें होती हैं, वो ग्लोरीफाइड चीज़ है, कि बहुत ज़्यादा इसको, इसके बारे में अच्छा अच्छा बताया गया है, बहुत ही ग्लोरीफाइड कोई चीज़ है। पैटर्न एक वर्ड आएगा। पैटर्न का मतलब होता है, अ पैटर्न इज अ पर्सन हु सपोर्ट्स एंड गिव्स मनी टू आर्टिस्ट, राइटर्स और म्यूजिशियंस। इस तरीके से है, यानी कि पैटर्न वो होता है जो आपको सपोर्ट करता है, आपको पैसे देता है, आपका आश्रयदाता होता है। खासकर आर्टिस्ट और राइटर्स और म्यूजिशियन लोगों के लिए यूज होता है। एक वर्ड है एट्रॉसिटी। एट्रॉसिटी का मतलब होता है अत्याचार। किसी पर अगर बहुत ज़्यादा हम दुख तकलीफ दे रहे हैं उसे, तो हम एट्रॉसिटी कर रहे हैं, उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। एक फ्रेज है टॉक ऑफ द टाउन। टॉक ऑफ द टाउन का मतलब होता है कि चर्चा सिर्फ उसी चीज़ के बारे में हो रही। मैं बोलूँ कि योर लव अफेयर हैज़ बिकम द टॉक ऑफ द टाउन, यानी कि तुम्हारा जो लव का मैटर है भैया, वो तो टॉक ऑफ द टाउन है, उसी के बारे में चर्चा हो रही है। टॉक ऑफ द टाउन, अच्छा आप स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कीजिएगा। एक है टेक नोट ऑफ। टेक नोट ऑफ का मतलब होता है टू गिव अटेंशन टू समथिंग स्पेशली बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो आप कह सकते हैं कि आई हैव टेकन नोट ऑफ दिस। तो टेकन नोट ऑफ दिस मतलब कि मैंने इस पर ध्यान दिया है, इस पर मैंने फोकस किया क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यू शुड टेक केयरफुल नोट ऑफ व्हाट शी टेल्स यू। वो आपको जो भी कहती है उस पर विशेष ध्यान दो। तो ये भी आप स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, टेक नोट ऑफ। कीप अवे का मतलब होता है स्टे अवे। यू शुड कीप अवे मीन्स यू शुड स्टे अवे। पुट अक्रॉस का मतलब होता है कि आप अपना कुछ पॉइंट, अपना कोई आइडिया सामने रखना चाहते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं आई वांट टू पुट अक्रॉस माय पॉइंट। ये भी आप स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। एंग्विश एक वर्ड है। एंग्विश का मतलब होता है आपके मन में जो गुस्सा है, टेंशन है, जो आपका मनोव्यथा है, वो एंग्विश है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। अब शुरू करें गाइस, चलिए गाइस। यहाँ लिखा है कि कलर चेंज कर रेड कर लेते हैं, कि द इम्पैक्ट ऑफ फार्मर्स protests and upcoming elections could be seen in the wedding cards।
अब ध्यान से देखिएगा, इस हम अगर ग्रामर की बात करें तो कुड भी आपको दिखाई दे रहा है। कुड क्या होता है? एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो ये हमारा अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, तो भैया इसका सब्जेक्ट होगा कहीं। अब सब्जेक्ट कितना बड़ा है? ये द से ले लीजिए, द से लेकर के ये इलेक्शन तक इतना बड़ा ये सब्जेक्ट है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि नाउन फ्रेज जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसी को हम कहते हैं नाउन फ्रेज गाइस। ये जो पूरा देख रहे हैं ना, न्यूज़पेपर पढ़ाने का मेरा मकसद है आपको ब्रेकिंग सिखा दूं, पार्सिंग सिखा दूं, तोड़ना आपको बता दूं। देखिए अब ये नाउन फ्रेज है। अब नाउन फ्रेज के अंदर क्या क्या होता है, अगर आप नाउन फ्रेज पढ़ेंगे कहीं पर कि नाउन फ्रेज में क्या होता है, तो एक तो नाउन होगा ही ऑफ कोर्स, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द इम्पैक्ट। द इम्पैक्ट हमारा नाउन है। फिर ये जो नाउन है या तो इसके पहले कुछ होगा, उसको हम प्री मॉडिफायर बोलेंगे। तो इसके पहले सिर्फ आपको एक आर्टिकल दिखाई दे रहा है द, और एक इसके इधर होगा, इस तरफ होगा, इसको हम बोलेंगे पोस्ट मॉडिफायर। तो अकेला नाउन है तब तो नाउन है बेचारा, लेकिन नाउन फ्रेज हम तभी कह पाएंगे जब वो नाउन दोनों तरफ से घिरा हुआ हो, प्री मॉडिफायर भी हो, पोस्ट मॉडिफायर भी हो। कई बार प्री मॉडिफायर में बस आपको ये द दिख गया, आर्टिकल दिख गया, लेकिन पोस्ट मॉडिफायर भैया बड़े खतरनाक होते हैं। पोस्ट मॉडिफायर में कोई गारंटी नहीं क्या हो सकता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकता है, आप क्लॉजेस तक आ जाते हैं पोस्ट मॉडिफायर के अंदर। ये देखिए, तो इम्पैक्ट हमारा क्या है? नाउन है। अब पोस्ट मॉडिफायर में देखिए ऑफ है। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है। तो ये ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट, ये आपका एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। फिर एंड लग गया। फिर यहाँ है अपकमिंग इलेक्शंस, ये भी हमारा एक फ्रेज हो गया, यू नो, अपकमिंग इलेक्शन, आने वाला इलेक्शन। तो अब ये छोटे छोटे टुकड़े हैं कि मतलब मैं अगर नाउन फ्रेज के टुकड़े करूं तो नाउन फ्रेज में पोस्ट मॉडिफायर के अंदर तमाम तरह की चीज़ें आती हैं, जैसे प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया, आपके जिरेंड फ्रेज हो जाते हैं, पार्टिसिपल फ्रेज होते हैं। अगर मैं इनको ना तोड़ूं तो पूरा ये द से लेकर इलेक्शन तक एक नाउन फ्रेज है। आई होप इतना कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ये आपका वर्ब है, तो हमारे लिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और सीन इसका जो मेन वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब कुड भी है और ये मेन वर्ब सीन है, पैसिव के रूप में इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, किसका प्रभाव है भैया? फार्मर्स प्रोटेस्ट का, और आने वाले इलेक्शन का जो प्रभाव है, जो इम्पैक्ट है, कुड बी सीन, ये देखा जा सकता है। यहाँ कुड बी का मतलब पता है? कुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव है, और कुड बी प्रेजेंट से फ्यूचर तक को दिखा रहा है। ये पास्ट को नहीं दिखा रहा है कि कुड आपके दिमाग में पास्ट बैठा हुआ है। ये प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, फ्यूचर तक की बात कर रहे हैं कि ये प्रभाव देखा जा सकता है, चांस है इन द वेडिंग कार्ड्स। तो वेडिंग कार्ड्स में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये संभावना है, मिल सकता है आपको, जरूरी नहीं कि मिलेगा ही मिलेगा, कुछ लोग छपवा रहे हैं। ठीक है, यहां तक इतना वक्त मैंने लिया आपको समझाने में। अब इस कार्ड्स के बाद देखिए लिखा हुआ है कि बीइंग प्रिंटेड इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। अब इस कार्ड के बारे में कुछ बातें बताई जा रही हैं। आपके बारे में जो हम बातें बताएंगे, आपको जो हम मॉडिफाई करेंगे, तो जितनी बातें हम बताएंगे वो एडजेक्टिव कहलाएगा। चाहे वो एक शब्द का हो, मैं बोलूँ यू आर अ गुड बॉय, तो गुड बोले तो एक शब्द का है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, लंबा बोल सकते हैं। यहां पर देख रहे हैं बीइंग प्रिंटेड, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये पैसिव है। और ये जो बीइंग से शुरू होने वाला जो पैसिव, आपको खाली बीइंग से ही शुरू होगा। ये लिखा रहेगा कि फलाना चीज, जैसे यहाँ कार्ड लिखा हुआ है, उसके तुरंत बाद बीइंग आ गया, इससे जब शुरू होगा उसको आप याद रख लीजिए, बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज का पैसिव। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। ये काम कौन सा करता है? एडजेक्टिव का करता है। तो वो वेडिंग कार्ड बीइंग प्रिंटेड, जिसको प्रिंट किया जा रहा है इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी में इसको प्रिंट किया जा रहा है, एंड नेबरिंग स्टेट, और जो भी आसपास के स्टेट्स हैं उस पर भी इस तरह के वेडिंग कार्ड छप रहे हैं। हो गया जी, मेरा काम हो गया यहाँ तक समझाने का। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आ ही गया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ कि सम यूज द इन्विटेशन, कुछ लोग इस इन्विटेशन का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? टू स्प्रेड। अब ये बताइए टू क्या है? क्या ये प्रेपोजिशन है? जी नहीं, तो ये टू प्रेपोजिशन नहीं है। ये टू और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हालांकि बेस फॉर्म कहना चाहिए, इसको मिला करके इन्फिनेटिव बनता है। तो ये टू स्प्रेड एक इन्फिनेटिव है, ये पर्पस को दिखाता है। तो कुछ लोग जो है इस इन्विटेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? पर्पस क्या है? टू स्प्रेड अवेयरनेस, अवेयरनेस फैलाने के लिए। किस बारे में? अबाउट द फार्मर्स इश्यूज, फार्मर के जितने भी इश्यूज है उनके बारे में लोगों तक वो बातें पहुंचाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए इस तरह के कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। शादी का कार्ड छपवाते हैं और ऊपर कुछ ना कुछ मंत्री मिनिस्टर का कुछ ना कुछ रहता है। सम
यूटिलाइज देम, कुछ ऐसे लोग हैं जो उनका इस्तेमाल करते हैं एज ग्लोरीफाइड पैम्फलेट, कि भैया ग्लोरीफाइड है, वो लगने से ऐसा लगता है कि बड़ा सम्मानित है, ग्लोरीफाइड, गौरव महसूस करने वाली बात है कि वाह, असरदार एक पैम्फलेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? टू सीक वोट्स, ताकि उसको देखने से वोट भी मिले, फॉर द पार्टी ऑफ देयर चॉइस, उनके मन मुताबिक जो पार्टी है उसको वोट भी मिले। एंड अदर्स वांट टू यूज देम, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह के कार्ड का इस्तेमाल करते हैं एज रिमाइंडर्स, को याद दिला सके फॉर देयर कैंडिडेचर, कि वो इस बार उम्मीदवार हैं फॉर द पार्टी टिकट के लिए। इतना समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। सेंटेंस को तोड़िए। रिसेंटली, हाल ही में, द वेडिंग कार्ड ऑफ वैभव यादव, वेडिंग कार्ड ऑफ वैभव यादव, यहां पर एक कॉमा है। ओके, हालांकि द वेडिंग कार्ड ऑफ वैभव यादव ये आपका नाउन फ्रेज है, फिर एक कॉमा है, कॉमा के बाद लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ समाजवादी पार्टी छत्तर सभा। अब ये कॉमा के बाद ये जो लिखा है ना, इसी को कहते हैं एपोजिशन। ये वैभव यादव के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वो हम एपोजिशन के रूप में दे सकते हैं। तो वैभव यादव कौन है? डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। कहाँ का है? समाजवादी पार्टी छतरपुर सभा का है, इन रामपुर। छतरपुर सभा कहाँ है? तो रामपुर में। तो ये जो वेडिंग कार्ड है, बात हम वेडिंग कार्ड की कर रहे हैं। देखिए सब्जेक्ट कहाँ पर है? वेडिंग कार्ड हमारा सब्जेक्ट है। अब ये वेडिंग कार्ड का वर्ब कहाँ है? ये रहा, वेंट वायरल। ये वेडिंग कार्ड क्या हो गया? वायरल हो गया। तो देखिए सब्जेक्ट कहाँ होता है, वर्ब कहाँ होता है, और बीच में कैसे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, एपोजिशन जुड़े रहते हैं। ये कला आप सीख जाइए, न्यूज़पेपर पढ़ना आ जाएगा आपको। तो ये वायरल हो गया एज इट कैरीड, जैसा कि वो जो कार्ड था, इट कैरीड, कार्ड पर क्या था? फोटोज ऑफ नॉट ओनली पैट्रन मुलायम सिंह, सिर्फ मुलायम सिंह यादव का फोटो नहीं था। पैट्रन का मतलब है कि जो आपको आश्रय देता है, जो आपको सपोर्ट करता है। तो सपोर्ट करने वाले जो मुलायम सिंह होंगे, सिर्फ उनका ही नहीं था, मुलायम सिंह यादव एंड पार्टी प्रेसिडेंट अखिलेश यादव, अखिलेश यादव का भी था उसमें। तो सिर्फ यही लोग नहीं थे, बट ऑल्सो सीनियर पार्टी लीडर आजम खान, उसमें आजम खान जी की भी फोटो थी। यानी कि 3 तरह के आप यहां पर देख सकते हैं। कहाँ गए जी? यहाँ तो 2 ही दिखाई दे रहे हैं, मैं तो पहचान भी नहीं सकते। ये शायद आजम खान, और भी कहीं कुछ होगा, शायद इधर कुछ होगा। एनीवेज चलिए, जो लिखा है समझ में आ गया? एपोजिशन समझ में आ गया? ओके, यहाँ पर लिखा है कि थ्रू द कार्ड, कार्ड के माध्यम से मिस्टर यादव सॉट वोट्स। सीक का सेकंड फॉर्म सॉट होता है। सीक का मतलब होता है मांगना, चाहना, हेल्प मांगना, ये सब सीक में आता है। जॉब लेना सीक में आता है, ढूंढना। तो मिस्टर यादव ने मांगा वोट्स फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए, एंड द रिलीज ऑफ मिस्टर खान, और मिस्टर खान की रिलीज के लिए एक तरीके से उन्होंने आग्रह किया इस कार्ड के माध्यम से। शादी का कार्ड लोगों तक भिजवाया, उसमें इस तरह का फोटो छपवाया, ताकि लोग समझ सके कि अच्छा इनको वोट भी चाहिए और ये मिस्टर आजम खान को छुड़वाना भी चाहते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, ही वांटेड टू स्प्रेड अवेयरनेस, उन्होंने कहा कि बस वो एक अवेयरनेस फैलाना चाहते थे अमॉन्ग पीपल, लोगों के बीच में, दैट अखिलेश यादव, अवेयरनेस क्या है कि अखिलेश यादव शुड बिकम द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, कि अखिलेश यादव को ही अगला चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। एंड रिमाइंड देम, और रिमाइंड, याद दिलाना चाहते थे ऑफ द, उन लोगों को याद दिलाना चाहते थे ऑफ द एट्रोसिटीज, जो यातनाएं दी जा रही हैं, कमिटेड ऑन आजम खान, आजम खान पर जो यातनाएं, और ऑन हिज फैमिली एंड हिज फैमिली, और उनके फैमिली पर ये जो अत्याचार हुए हैं वो भी उनको याद दिलाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ऐसा कार्ड छपवाया। क्लियर हो गया सब कुछ? मिस्टर यादव सेड, पास्ट इंडेफिनिट है, मिस्टर यादव ने कहा, द कार्ड बिकेम द टॉक ऑफ द टाउन। पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल है, टॉक ऑफ द टाउन, इतना प्यारा सा इडियम है। मिस्टर यादव ने कहा कि जो कार्ड है भैया, ये तो टॉक ऑफ द टाउन हो गया भैया, तो चर्चा में आ गया। एंड ही रिसीव्ड सेवरल कॉल्स, तो कई तरह के फोन आए उनको। पीपल यूजुअली डोंट रीड, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी कितना अच्छा इस्तेमाल है कि लोग यूजुअली, ज्यादातर, डोंट रीड वेडिंग कार्ड सीरियसली। वेडिंग कार्ड को कौन पढ़ता है? सीरियसली कोई पढ़ता नहीं है। आई मेड श्योर, मैंने ये तय करा दिया, मेक श्योर का मतलब होता है कि एकदम श्योरिटी दे दी, एंड पीपल टुक नोट ऑफ द मैसेज, कि लोगों ने उस मैसेज पर ध्यान दिया। अर्लियर दिस ईयर, यानी कि इसी साल, हाल ही में, द वेडिंग इन्विटेशन ऑफ तबस्सुम एंड मोहम्मद जाबिर कॉट
अटेंशन। आप नाउन फ्रेज को देखिए, कॉट हमारा वर्ब है, इस वर्ब से पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। देख लीजिए आप सब्जेक्ट कितना बड़ा है, जाबिर तक हमारा सब्जेक्ट है। अर्लियर दिस ईयर तो चलो ये तो टाइम हो गया, द वेडिंग से देख लेते कि द वेडिंग इनविटेशन, तो द वेडिंग इनविटेशन, तो ये इनविटेशन हमारा नाउन है, ओके। और इससे पहले जो वेडिंग इनविटेशन नाउन है, ये जो द आ गया ये प्री मॉडिफायर हो गया, और ये ऑफ तबस्सुम देख रहे हैं ये आपके पोस्ट मॉडिफायर्स चालू हो जाते हैं जो प्रेपोजिशनल फ्रेज के रूप में होते हैं। तो पूरा आपका नाउन फ्रेज है। तो ये जो वेडिंग इनविटेशन है तबस्सुम एंड मोहम्मद जाबिर का, इसी साल में हाल ही में कॉट अटेंशन, इसने भी अटेंशन पकड़ लिया था एज इट कैरीड, क्योंकि एज का मतलब है क्योंकि है, इट कैरीड ए स्केच ऑफ राष्ट्रीय लोकदल चीफ जयंत सिंह। उसमें एक स्केच बना हुआ था राष्ट्रीय लोकदल चीफ जयंत सिंह का ऑन द कवर पे स्केच बना हुआ था। तो इस साल हाल ही में ये वेडिंग इनविटेशन में भी ऐसा हुआ था। किसका था? तबस्सुम का था और मोहम्मद जाबिर का था। ठीक है जी, आगे देखिए, यहां लिखा है कि आई एम अ फार्मर। कितना अच्छा स्टेट ऑफ बीइंग का इस्तेमाल किया गया। मैं भैया किसान हूं। एंड अ मेंबर ऑफ आरएलडी, और एक आरएलडी का सदस्य। आई वॉज इम्प्रेस्ड, मैं इम्प्रेस्ड था, बाय द वर्क के द्वारा, डन बाई, देखिए अभी जो डन बाई है पता है इसको क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, एडजेक्टिव का काम करता है। देख लीजिए कि आई वॉज इम्प्रेस्ड, मैं इम्प्रेस था या मुझे इम्प्रेस किया गया, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। एक मिनट जरा, मैं इम्प्रेस था या मुझे इम्प्रेस किया गया बाय द वर्क, उस काम के द्वारा। अब उस काम के बारे में, कौन सा काम? वो काम डन बाय जयंत, जिसको जयंत के द्वारा किया गया, जयंत साहिब के द्वारा किया गया। किस चीज में? इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस। किसी भी प्रेपोजिशन के बाद अगर आप वर्ब लगाएंगे तो वर्ब में आईएनजी जरूर आता है। तो यहाँ देखिए इन हमारा प्रेपोजिशन है और स्प्रेड में आईएनजी लगा है, स्प्रेडिंग। तो कॉमन सेंस दिमाग में रखते रहिए। तो स्प्रेड करने में अवेयरनेस, किसके बारे में? अबाउट द फार्मर्स इशू, किसानों के मुद्दों के बारे में। एंड वांटेड, और चाहता था, टू शेयर इट विद माई कम्युनिटी, मेरे कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहता था। ऐसा कहा, किसने कहा? मोहम्मद मुदासिर, जो कि दिक्का कलन विलेज ऑफ सहारनपुर से है। उसने बात बोली कि मैं बड़ा इम्प्रेस था जी जयंत साहिब के इस काम से जो स्प्रेड कर रहे थे अवेयरनेस। चलो, द ट्रेंड कुड बी सीन, अब ये जो ट्रेंड चला, जो तबस्सुम से जो ट्रेंड चालू हुआ, कुड बी सीन, अब ये जो ट्रेंड है कुड बी सीन, देखा जा सकता है इन स्टेट्स, राज्यों में देखा जा सकता है। कौन से राज्य? दैट शेयर अ बॉर्डर, जिनका बॉर्डर लगा हुआ है विद हरियाणा। अब हरियाणा से जितने भी राज्य जुड़े होंगे उनमें भी ये आप देखोगे कि कार्ड पर इस तरह से छपेगा। और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ये जो ट्रेंड है, शादी के कार्ड पे आप किसी नेता का फोटो छपवाते हो, ये आप देख सकते हो। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, व्हेन पंकज सिंह, अब पंकज सिंह के बाद देख लीजिए कॉमा है ना, क्या लिखा हुआ है? सन ऑफ अ फार्मर। ये जो सन ऑफ अ फार्मर है ना, इतना सा जो फ्रेज है ना, यही तो अपोजिशन है। ये पंकज सिंह के बारे में एक डिटेल बता रहा है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या कह रहा है? पंकज सिंह, कौन पंकज सिंह? वही सन ऑफ अ फार्मर, जो कि किसान का बेटा है, गॉट मैरिड। अब देखिए, पंकज सिंह हमारा सब्जेक्ट है और गॉट हमारा वर्ब है, और उसके बीच में इतना सारा हो गया, यही खेल है गाइस। तो पंकज सिंह की शादी हो गई इन ख्याली विलेज में, कहाँ का है? ऑफ चूरू डिस्ट्रिक्ट, वो कहाँ है? राजस्थान में। तो जब पंकज सिंह की शादी हुई, द वेडिंग कार्ड कैरीड नो इमेजेस, उस वक्त कोई इमेज नहीं था ऑफ गॉड और गॉडेस, उसमें कोई भगवान या देवी या देवता का कोई इमेज नहीं था। इंस्टेड, इसके जगह, पहले देवी देवता के होते थे ना, गणेश जी वगैरह के फोटो होते थे, अब है कि इंस्टेड, इसके जगह इट कैरीड स्लोगन्स, उनमें कुछ स्लोगन्स लिखे हुए थे। सच है, स्लोगन होते हैं, नारा उसमें था, नो फार्मर नो फूड, किसान नहीं तो भोजन नहीं। तो ये देख रहे हैं कि आजकल शादी के कार्ड पे भैया स्लोगन और ये सब चलना शुरू हो गया है, ट्रेंड बन चुका है। किसान एकता जिंदाबाद ये लिखा हुआ था। एंड इमेजेस ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह, उनका फोटो था उसके ऊपर। एंड हिज सन, उनका जो बेटा है उनका था। एंड फॉर्मर आरएलडी चीफ अजीत सिंह, उनका था, हु पास्ट अवे, जिनकी मौत हो गई। यहाँ पर ये हु देख रहे हैं ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और हु से जो वाक्य बनता है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। न्यूज़पेपर अगर समझना है तो फ्रेज, क्लॉज, और जितने भी छोटे छोटे आइटम हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज, इन्फिनेटिव, जेरांड, ये सब आना चाहिए। अर्लियर दिस ईयर, तो इस साल भैया ये ट्रेंड चला शादी के कार्ड पर।
द फार्मर्स प्रोटेस्ट, किसानों का जो प्रोटेस्ट है, आंदोलन है, हैड अ ह्यूज सोशल इम्पैक्ट, इनका बहुत बड़ा एक प्रभाव रहा, सोशल इम्पैक्ट रहा। यहाँ पर हैड का मतलब है, मतलब कि उनका इस प्रोटेस्ट का एक प्रभाव था या प्रभाव रहा, आप ऐसे बोल सकते हैं। हुएवर प्रोड्यूसेस और कंज्यूम्स फूड, अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है कि हुएवर प्रोड्यूसेस, जो भी कोई हो जो फूड को प्रोड्यूस करता है या कंज्यूम करता है, वाज अफेक्टेड, वो भैया अफेक्टेड हुआ, उस पर प्रभाव पड़ा बाय द फार्म लॉज, फार्म लॉ का उस पर फर्क पड़ा। एंड वेडिंग कार्ड्स, और ये जो वेडिंग कार्ड्स है आर अ कन्वीनियंट वे, ये बहुत ही आसान एक रास्ता है क्या करने का, टू पुट योर पॉइंट अक्रॉस, अपने पॉइंट को, अपने आइडिया को, अपने विचार को सामने रखने का, टू अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल, लोगों का एक बहुत बड़ा जो समूह है। आप शादी का कार्ड देते हैं, बहुत बड़े सेक्शन को आप शादी का कार्ड देते हैं, उस कार्ड पे अगर आप इस तरह से कुछ स्केचेस बनवाते हैं, स्लोगन लिखते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आप अपने विचार फैलाते हैं, उसको आप स्प्रेड करते हैं। यू डोंट नीड पैम्पलेट्स, आपको अलग से वो पैम्पलेट छपवाने की जरूरत नहीं, अब शादी का कार्ड ही एक पैम्पलेट बन गया है, बेहतरीन है। माई फादर सेज, मेरे पिताजी कहते हैं, दैट इन पास्ट, टू पास्ट में भी, पुराने टाइम में भी, वेडिंग कार्ड्स वर यूज्ड, वेडिंग कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था टू स्प्रेड सोशियो पॉलिटिकल मैसेज, इस जो सोशल पॉलिटिकल मैसेज फैलाने के लिए वेडिंग कार्ड का इस्तेमाल पहले भी किया जाता था, मिस्टर सिंह ने कहा। एक अच्छा हथियार हो गया है। द वेडिंग कार्ड ऑफ द डॉटर ऑफ राजेश धनकर फ्रॉम झज्जर हरियाणा क्रिएटेड, अब देखिए नाउन फ्रेज को देखिए, क्रिएटेड हमारा वर्ब है, वर्ब से पहले भैया जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट हमारा क्या क्या हो सकता है, एक बेचारा वर्ड नाउन हो सकता है, प्री मोडिफायर पोस्ट मोडिफायर लगा दो तो नाउन फ्रेज हो सकता है, आप अगर उसको क्लॉज में भी हो सकता है, क्लॉज भी आपका एक सब्जेक्ट बन सकता है, तो बड़ा बेहतरीन है। देख लीजिए, द वेडिंग कार्ड, शादी का कार्ड, किसका, ऑफ द डॉटर, बेटी का, किसकी बेटी, राजेश धनकर, कहाँ के हैं, झज्जर के हैं, झज्जर कहाँ है, हरियाणा में। तो ये जो वेडिंग कार्ड है, क्रिएटेड अ फ्लटर ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे फ्लटर, हलचल मचा दिया भैया। एज इट कैरिड, क्योंकि, एज का मतलब क्योंकि, इट कैरिड, इसमें एक मैसेज लिखा था, कौन सा मैसेज था, दैट सेड, मैसेज ने कहा कि मेंबर्स फ्रॉम द बीजेपी, बीजेपी के जितने भी लोग हैं ना, इट्स अलाई द जननायक जनता पार्टी एंड द आरएसएस, जो भी मेंबर्स हैं बीजेपी के, जैसे कि जननायक जनता पार्टी और आरएसएस, शुड कीप अवे फ्रॉम द वेडिंग, उनको शादी से दूर रहना चाहिए, ऐसा ग्रेट, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। मिस्टर धनखड़, अब मिस्टर धनखड़ एक नाम दे दिया, अब यहाँ पर कॉमा लगा, उसके बाद यहाँ हु लिख दिया है, ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, अब इससे जो वाक्य बनेगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा, और ये कॉमा है तो एक और कहीं कॉमा होगा, यहाँ पर एक कॉमा है, तो ये हु से लेकर और ये यहाँ तक एक बीच में इतना बड़ा एडजेक्टिव क्लॉज दे दिया है। हालांकि धनखड़ सब्जेक्ट है, हमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए, लेकिन लोग जो नए हैं ना वो समझ नहीं पाते, वो धनखड़ के बाद ये हु पढ़ लेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ आ जाइए, द धनखड़ कुड नॉट बी रीच्ड, ये आपका हो गया। आगे देखते हैं। तो मिस्टर धनखड़ हु डिस्क्राइब्स, मिस्टर धनखड़ वो है जो डिस्क्राइब करते हैं हिमसेल्फ, खुद को, एज द प्रेसिडेंट ऑफ विश्व वीर जाट महासभा, वो कहते हैं कि मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ, कुड नॉट बी रीच्ड, उन तक, कुड नॉट बी रीच्ड, उन तक यानी कि नहीं पहुंच पाया, अच्छा, बट अनिल कुमार जनरल सेक्रेटरी ऑफ द आईटी, एक अनिल कुमार हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं आईटी सेल के ऑफ द अखिल भारतीय जट महासभा के, सेड, उन्होंने कहा कि मिस्टर धनखड़ एक्शन, मिस्टर धनखड़ का जो एक्शन है, रिफ्लेक्ट्स द एंग्विश, वो जो एक्शन कर रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, वो दिखाता है एंग्विश, उनके मन में जो मनोव्यथा है, दिखाता है, अगेंस्ट द रूलिंग क्लास, जो रूलिंग क्लास है उनके खिलाफ, उनके मन में जो वो है मनोव्यथा, उसको दिखाता है, बिकॉज ऑफ द फार्म लॉज, फार्म लॉज के कारण। ओके जी, ये है मिस्टर धनखड़, तो इनकी ये कुछ एक्शन करते हैं जो बताता है फार्म लॉ के खिलाफ कितना उनके मन में भरा हुआ है। वी डोंट रिकॉग्नाइज हिज ग्रुप, हम उनके ग्रुप को पहचानते नहीं, बट वी कैन सेंस, हम सेंस कर सकते हैं हिज इमोशन, उनकी इमोशन को तो हम सेंस कर सकते हैं। हाउएवर
इट इज़ जस्ट नॉट द बीजेपी, इससे बीजेपी नहीं है। नो पार्टी हैज स्टूड फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए कोई भी पार्टी खड़ी नहीं हुई। एंड ऑल ऑफ देम शुड बी सेंट अ मैसेज, और सबको मैसेज मिलना चाहिए, मिस्टर कुमार ने कहा। तो मिस्टर धनखड़ को शायद मैसेज नहीं मिला, इसलिए यहाँ लिखा है कुड नॉट बी रीच्ड। एनीवेज गाइस, तो ये न्यूज़ आर्टिकल मैं आपके लिए लाया था। इसमें एक तो आपको पता चले कि शादी के कार्ड का आजकल इस्तेमाल हो रहा है आप मैसेज पहुंचाने के लिए, और इसमें आपको कुछ सीखने को मिला कि किस तरीके से आप सेंटेंसेस को तोड़ते हैं, नाउन फ्रेज क्या है, नाउन क्लॉज क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस क्या होते हैं, ये सब है। तो आज से मैंने शुरुआत कर दी है। जैसे मेरे पास टाइम होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी आर्टिकल मैं आपके लिए लाऊँ, चाहे वो कोई सिटी न्यूज़ हो, एडिटोरियल भी ला सकता हूँ, फ्रंट पेज भी हो सकता है। कोई बिल्कुल तय नहीं कर रहा हूँ कि हाँ एडिटोरियल ही लाऊंगा, क्योंकि मुझे मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को देखना है। जो मेरे जो व्यूअर्स हैं वो ज़्यादातर हैं जो अभी एडिटोरियल नहीं चाहते हैं, वो बिगनर्स वाले न्यूज़ चाहते हैं, ताकि उनको कुछ सीखने को मिले, कुछ मैं तोड़ कर बताऊँ। एडिटोरियल एक अलग ही चीज़ है। एक तो उसके वर्ड्स बड़े खतरनाक होते हैं, सेकंड कि उसमें जो बातें लिखी होती है वो हिंदी में भी लिखी होती है, इंसान के समझ में नहीं आता, कहता है किस बारे में है यार, बड़ा घुमा के एक थॉट प्रोसेस लिखा होता है ना। तो इसलिए काफ़ी लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। हाँ, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं वो तो उनको भैया एडिटोरियल पढ़ना है तो पढ़ना है। तो मेरा चैनल सिर्फ एडिटोरियल के लिए नहीं है, मेरा चैनल स्पोकन इंग्लिश है। आप एडिटोरियल के लिए बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं जो एडिटोरियल को पढ़ाते, इतने बेचारे लोग मेहनत करते हैं, क्या बड़े बड़े बोर्ड और बहुत ज़्यादा वो लोग हार्डवर्क करते हैं, उनकी पूरी टीम उनके साथ बैठती है एक एडिटोरियल पढ़ाने के लिए। सोचो, आप उन चैनल्स को फॉलो करें, और यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश की क्लास चलेगी, और मैं इस तरीके से कुछ ना कुछ लाता रहूँगा गाइस। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू गाइस।